नमस्कार, मैं आचार्य शुभ। आज आपको समझ आया ज्योतिष के बारे में। हम हस्तरेखा विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। एक सेगमेंट किया था हमने, बहुत छोटा सा था वो, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आप प्लीज थोड़ा विस्तार से इसको बताइए। तो आज मैंने थोड़ा प्रयास किया, थोड़ा सा हम उस बारे में ऐसी बातें जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही रुचिकर है आपके। आप देखिएगा कि आपके जो पहली उंगली है किस तरफ साइड जाती है, सीधी तरफ जाती है, उल्टी तरफ जाती है। तो इसमें बहुत सारी, और पर्वत के बारे में बात करेंगे, मणिबंध के बारे में बात करेंगे, और जो 4 उंगलियां हैं उनकी विशेषता हम जानेंगे, थंब के बारे में जानेंगे। और अभी तक हमने इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी, आपको थोड़ा बहुत जो भी पता होगा, और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा इसको कि सरल भाषा में, कोई टेक्निकल चीज इसमें नहीं हम ऐड करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत टेक्निकल चीजों को बताते हैं जो हमारे समझ में नहीं आती है। तो मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत सराहा रहे हैं, और बहुत से नए लोग जुड़े हैं, बहुत से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, और मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था, कमेंट नहीं किया था, बहुत से लोगों ने इस बार कमेंट किए और सब्सक्राइब भी किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग हम इस सब्जेक्ट को बनाते हैं, और सरल, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सरल रहे। तो अब देखिए, हम हाथ के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे हाथ में रेखाएं तो आप जानते हैं कि हमारे एक आयु रेखा है, एक मस्तिष्क रेखा है, और एक हृदय रेखा है। 3 चीजें ज्यादातर लोग जानते हैं। इसमें एक सूर्य रेखा होती है ना। तो आज हम उंगलियों के बारे में बात करेंगे। जो पहली उंगली होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम तर्जनी होती है, और दूसरी उंगली मध्यमा होती है, और तीसरी होती है अनामिका, और चौथी कनिष्का या कनिष्ठा ही बोला जाता है, और ये थंब होता है ना। तो देखेंगे जो पहली उंगली है, तो ये किसका कारक होती है? ये बृहस्पति का कारक होती है। इसका पर्वत, अगर किसी का उठा हुआ है, कई लोगों का नीचे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी उंगली हमारी मध्यमा, जो शनि की उंगली कराई जाती है। इसके बाद तीसरी उंगली अनामिका, जिसमें कि जो सूर्य की उंगली होती है, और चौथी उंगली हमारी है बुध की, है ना। तो और इसमें हम रत्नों के बारे में भी कई लोग पूछते हैं, तो वो भी हम बात करते हैं। तो अगर हम कोई रत्न के बारे में आपसे, जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, किसी से पूछा कि कैसे पहने, तो पहले जो उंगली होती है हमारी बृहस्पति की, इसमें आप पुखराज पहन सकते हैं, और इसमें कई लोग ओपेल भी पहनते हैं, उसको भी पहन सकते हैं। और दूसरी जो उंगली है हमारी, इसमें हम नीलम या गोमेद पहनते हैं, और इसमें फिरोजा पहनते हैं, कई लोग इसमें कैट्स आई भी पहनते हैं। और ये तीसरी जो उंगली होती है सूर्य की, इसमें माणिक्य पहना जाता है, और इसके साथ हम मूंगा भी इसमें पहनते हैं। और जो हमारी चौथी उंगली है, हम देखिए छोटी उंगली से बोलते हैं, इसमें मोती और पन्ना पहना जाता है। तो आज हम अपने विषय की ओर बात करेंगे। तो हमारा विषय है तर्जनी उंगली। पहले हम इससे शुरू करेंगे कि तर्जनी उंगली, देखिएगा कुछ लोगों की उंगली बाहर की ओर जाती है। जब ये उंगली आपकी, पहली फर्स्ट फिंगर, जिसे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, अगर ये बाहर की तरफ जाती है, तो क्या होता है उसमें? अगर जैसे किसी भी इंसान है, बच्चा है, किसी की बाहर की जा रही है, तो बहुत जिद्दी स्वभाव का वो इंसान होता है। तो आप देखिएगा, देखो कितना कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। इसको आप देखेंगे, जैसे बाहर की मतलब है थोड़ा इधर को जाना, सीधी होना अलग बात है। अगर इधर को जा रही है तो मतलब बाहर को जा रही है, और इधर को जा रही है तो शनि की ओर जा रही है। तो हम पहले बात कर रहे हैं, अगर आपकी उंगली जब आप अपने हाथ को रखते हैं तो किधर जा रही हो? इधर अगर जा रही है तो कैसा आपका स्वभाव? आपका स्वभाव बहुत जिद्दी होगा। और ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जिनकी भी ये उंगली रहती है, उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके लाइफ पार्टनर को, उनके साथ दोस्त और फ्रेंडली बन के रहना होता है। नहीं तो ऐसे लोगों की जिंदगी में वो अपनी जिद के कारण अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो प्लीज आप देखिएगा, इस तरफ मतलब बाहर, मतलब इस तरफ। अगर ये फर्स्ट फिंगर आपकी शनि की ओर जाती है, आप देखिएगा अपने हाथ में, जब आप सीधा करेंगे तो इसकी डायरेक्शन होती है सीधी जा रही है, जैसे मेरी। तो कई लोगों की इस साइड को टिल्ट होती है, कई लोगों की इस तरह टिल्ट होती है। तो आप ये देखिएगा इसको, जब ये शनि की तरफ जाएगी तो अच्छी है, आप बहुत समझदार हैं, आप टैक्टफुल हैं, आप रीजनिंग जानते हैं, आप व्यवहारिक भी हैं, तो ये अच्छी चीज है। जब ये इस तरफ होगी, अगर जब ये इस तरफ होगी तो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखें, अगर ये उंगली आपकी बहुत ज्यादा मोटी, कई लोगों की ये उंगली आप देखिएगा, फर्स्ट फिंगर की हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। अगर ये बहुत मोटी है तो आपको पेट की समस्या हो सकती है, ठीक है, आपके हार्मोन की समस्या हो सकती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा मोटी होना, इसका पर्वत होना, उंगली को बहुत ज्यादा मोटी होना आपको पेट की समस्या या आपको हार्मोन की प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। और अगर ये उंगली थोड़ा चपटी है, और बोल्ड, जैसे चपटी होती कईयों की थोड़ा सा, तो बच्चा बहुत बोल्ड है, बहुत डायनेमिक है, वो बड़े बड़े डिसीजन लेगा, बड़े बड़े कार्य करेगा,
तो ये ठीक है उसके लिए। देखो तो मैं, अगर ये उंगली आपकी फर्स्ट फिंगर की हम बात कर रहे हैं अभी तक लगातार, अगर ये कोनिकल है तो बच्चा काफी इमोशनल है, या जिस स्त्री पुरुष जिसकी भी उंगली है काफी इमोशनल है, तो उनको अपने इमोशंस को काफी कंट्रोल करना होगा। उनको किसी गुरु माता पिता की सलाह से काम करेंगे तो इससे अच्छा रहेगा। अगर ये उंगली बहुत ज्यादा, कई लोगों के आप देखिएगा बहुत उंगलियां बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, अगर ये फर्स्ट फिंगर आपकी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो बच्चा बहुत फ्रेंडली होगा, लोगों से अच्छा इंटरेक्शन कर लेगा, है ना, उसकी लाइफ में बहुत अचीवमेंट वो प्राप्त कर लेगा। और ये उंगली अगर बहुत ज्यादा किसी की हार्ड है, स्टिफ है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट अकड़ के रहती है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा बहुत, उसको वाणी दोष हो सकता है, उसको शब्दों को बोलना नहीं आएगा, उन शब्दों पे वो अच्छे से अपने एक्सप्रेशन नहीं कर पाएगा। तो आप देखिएगा, आपके हाथ में मैंने 4-5 चीजें बताई हैं, अब देखिए कि कौन सी चीजें आपके साथ मैच करती हैं। ठीक है, इसमें कुछ मेरे ख्याल से कुछ भी बहुत टेक्निकल चीज नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है। इसके बाद आप बात करेंगे मध्यमा, जो दूसरी उंगली मैंने बताई थी, ये है शनि की उंगली, हम इसे बोलते हैं। अगर किसी की ये वीक होती है, वीक का मतलब कि जैसे बिल्कुल ही पतली सी हो गई, दैट इज कॉल्ड वीक, है ना, तो उसको क्या करना है, उस बच्चे का, बच्चा हो, आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर ये बहुत वीक है तो उसको ठंडा खट्टा स्पाइसी कोशिश करना चाहिए, कम खाना चाहिए, नहीं तो उसकी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यही उंगली की हम बात कर रहे हैं मध्यमा, है ना, जब ये इस पे कई लोगों के कुछ हेयरी होती हैं, जैसे कई लोगों के, औरतों के, आदमी के बहुत ज्यादा बाल हो जाए सिर्फ इस फिंगर पे, तो कहीं ना कहीं उनको अपने स्वभाव को ठीक करना चाहिए। और मंगलवार को उनको गरीबों की सेवा, उनको कुछ बादाम खिला दें और बतासे खिला दें या गुड़ का दान कर दें मजदूरों को, गरीबों को, तो इससे ये स्थिति इनकी ठीक हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे, अगर ये उंगली आपकी मध्यमा जो त्रिकोण ट्राइंगल टाइप की शेप में लिए होते हैं, तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा कोनिकल टाइप की, त्रिकोणी जैसे, ट्राइंगल जैसे शेप में आ जाए, कई बार हो जाती है ऐसे। ठीक है, अगर आपकी मध्यमा जो है, मध्यमा उंगली जो है वो तर्जनी की ओर जा रही है, तर्जनी मतलब इस साइड, अगर इस तरफ गिर रही है आपकी उंगली, तो आपको माँ के साथ या माँ जैसे लोगों के साथ अपने संबंधों को ठीक करना होगा। अगर ये उंगली आपकी सूर्य की ओर जा रही है, अगर ये उंगली आपकी सूर्य की ओर जा रही है, तो आपको अपने पिता के साथ संबंध ठीक करने होंगे, है ना, या पिता जैसे चाचा ताऊ, उनके साथ आपके संबंध ठीक करने होंगे, इससे बहुत फर्क आता है। हम बात करेंगे अनामिका, जो तीसरी उंगली सूर्य की उंगली होती है। इसमें देखना आपने कि ये उंगली की पोजीशन कैसी है, किस तरफ टिल्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, और इसका पर्वत देखना है। तो पर्वत अगर आपका सही है तो आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी है, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। अगर पर्वत आपका दबा हुआ है या इधर उधर धड़क रहा है तो आपका सूर्य वीक होता है, तो आपको सूर्य को जल देने का प्रयास करना। अब हम बात करें अनामिका उंगली के बारे में, बात कर रहे हैं कि ये उंगली हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेम फेम, सूर्य का मतलब नेम फेम हमको देती। तो इसमें देखना है कि इस उंगली से हमें हमारी बोन्स, आईज, माइंड, हमारे विजडम, पेट की समस्याएं बहुत हमारे जीवन में बहुत इंपैक्ट रखती है। अगर देखेंगे ये हमारा सूर्य का पर्वत किसी का अगर बहुत दबा हुआ है दिखेगा, तो कहीं ना कहीं इंसान को कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है। तो आपने कोशिश करना है सूर्य को जल देना है और अपना एक रूटीन प्रयास करना है, रूटीन ठीक करना है कि आपको सूर्य से पहले उठने का प्रयास करना है और सूर्य को जल देने का प्रयास करना है। और गायत्री मंत्र को आपने 108 बार अगर करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का, आपकी कुंडली में ग्रह कैसे भी हों, वो क्योंकि हाथ की रेखाएं लगातार बदलती हैं। आप जानते हैं हाथों में, हमारे दोनों हाथों में बहुत फर्क होता है। आप देखिएगा जब हम पैदा होते हैं तो ये हाथ में कुछ रेखाएं होती हैं, इसमें भी कुछ रेखाएं होती हैं, पर ये हाथ जो होता है लगभग ये जो हम पैदा होते हैं तब हमको मिलता है, और इस हाथ को हम बनाते हैं कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने माहौल से, अपने प्रयास से, है ना। तो इन दोनों हाथों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इस हाथ में कुछ रेखाएं नहीं होती जिस हाथ में होती हैं, कुछ रेखाएं इस हाथ में परमानेंट होती हैं। अच्छी रेखाएं अगर इस हाथ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और खराब रेखाएं क्यों, कैसे होता है कि जिस माहौल में हम जब पैदा होते हैं तो वो समय मान लो ये कॉपी बनती है हमारी, इसके बाद इसको आप बनाते हैं सीधे हाथ को, जैसे आप मेहनत करते हैं और प्रयास करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, जो कार्य भी आप करते हैं वो सब यहाँ पे अंकित होता है।
तो प्रयास कीजिए। सूर्य कारक है आत्मा का, मन, हमारे पूरी बॉडी का कारक सूर्य, हमारा ऑरा दैट इज कॉल्ड सन, हमारा फेस, हमारा ग्लो दैट इज सन। तो सन कैसा, जब आप सूर्य के साथ अपना पैचअप करते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, आप सूर्य को देख लीजिए जब वो ऑरेंज होता है, अगर आप प्रयास करते हैं, मैं कई लोगों को बहुत चैलेंज भी करता हूँ, बताता हूँ उनको कि लगभग अगर आप सूर्य को 90 दिन तक सूर्योदय के टाइम पे देखते हैं तो आपके जो ऑरा है, आपकी जो आभा मंडल है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप अगर कॉन्फिडेंस वीक है, आप बोल नहीं पाते हैं, अपने शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, 100% आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। अगर आप 0 थे तो सोचिए 70-80% तक अपनी आप पर्सनैलिटी को सिर्फ एक ही उपाय से चेंज कर सकते हैं, सूर्य को दर्शन करने पर। कब? जब वो निकल रहे हों, जब उनका रंग ऑरेंज होता है, व्हाइट में नहीं। उगते सूर्य की हम बात कर रहे हैं, लगभग 5:30 के आसपास ना। आप देखेंगे कि सूर्य, आप एक जगह पे चले जाइए, आप नहीं जल सकते, दे सकते, कई लोग कहते हैं कि हम जल नहीं दे सकते, जगह नहीं, तो कहीं फ्लाईओवर पे, पुल पे, आप एक जगह पे आप चले जाइए, वहां से लगभग उनको देखिए और सूर्य के साथ त्राटक कीजिए 2-3 मिनट का, उसको देख, दैट इज कॉल्ड सूर्य त्राटक। उससे आपकी पर्सनैलिटी, उसके आभा, आपका मन, आपके विचार, आपकी कार्यशैली सब कुछ बदल जाएगी। पर आपको ये करना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं है, लोग कहते हैं पर कर नहीं पाते। प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं आपको बार बार, ये बहुत ही अद्भुत, अचूक है। ये आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ऑरा को, आपके आभा मंडल को, जो भी आप कहते हैं, आपके शब्दों को, आपके विचारों को बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, किसी के सामने रख पाएंगे। ये अद्भुत है। प्लीज कोशिश कीजिएगा। और नहीं कर सकते तो, अगर मान लो जैसे कई लोग ऑफिस जाते हैं, कहते हैं नहीं कर सकते, तो प्रयास कीजिएगा संडे के संडे आप 90 संडे कर लीजिए, 90 संडे आप सूर्य को देखने का प्रयास कर लीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए उठ के। बस उस ऑरेंज शक्ति में, उस एक्चुअल जो पावर होती है सूर्य की, उस सुबह की होती है, उसी से हमको एनर्जी लेवल, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अद्भुत है। प्लीज कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट में और बताइएगा कि आपने किया और कुछ प्रभाव पड़ा। 100% पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि ना पड़े। हाँ, अगर आप मन से नहीं करेंगे तो हो सकता है ना पड़े, कि मैंने बोला शायद इसलिए नहीं, आप अपने लिए कीजिए, अपने मन से कीजिए कि यस, सूर्य को आप जानती है ना, सूर्य को क्या कहा? सूर्य को पिता कहा गया। घर में सूर्य को पिता कहा गया। पद पिता प्रतिष्ठा सिर्फ सूर्य से आती है। नेम फेम पोजीशन का कारक सन है। उसके बाद चंद्रमा मन है। हमारे अगर 9 ग्रह की बात करते हैं, हमारे शरीर में भी होते हैं, हमारे हाथों में भी होते हैं, हमारे पूरे शरीर। तो सूर्य को मन कहा, और सूर्य को आत्मा कहा गया, और चंद्रमा को मन कहा गया। तो आपका सूर्य जैसी स्ट्रांग होगा, आपका मन, आपकी आभा, आपका पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा। अनामिका उंगली हम बात कर रहे हैं। अगर आपका ये पर्वत दबा हुआ तो कॉन्फिडेंस वीक है, आप सूर्य को जल दीजिए, है ना। और अपने हेल्थ का ध्यान रखा कीजिए, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब सूर्य का ये दबाव होता है तो आपको, कई लोगों को स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आता है, उनके पसीने में स्मेल भी आती है ना। तो प्लीज ध्यान रखें, पानी की मात्रा खूब बढ़ाइएगा। कॉन्फिडेंस कम होता है तो गला भी सूखता है, कई लोग पानी नहीं पी पाते, तो उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं या पॉइजनस स्थिति बन जाती है, जिससे कि पानी खूब पीजिए, एक्सेस ऑफ वाटर कोशिश कीजिएगा। हमारी बॉडी में 70-80-90% मान लो, इट्स लगभग 80% से 90% के बीच में पानी होता है। तो अगर आप पानी पीते हैं तो भी सूर्य की, चंद्रमा की स्थिति, आपका मन, आत्मा शुद्ध होती है। तो प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और आप अखरोट खा सकते हैं, अखरोट खाने से आपका मन स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, है ना। अगर ये उंगली आपकी, सूर्य की उंगली शनि की तरफ जाती है ना, तो अपने सूर्य की उंगली अगर शनि की जाती है तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, पिता हैं, दादा हैं, चाचा हैं, उनके साथ संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। और अपना एक सिस्टम, मैंने कहा टाइम टेबल बनाइए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ आएगा। और सूर्य को जल दीजिएगा और पेट में अपने एसिडिक नहीं फॉर्म होने दीजिए। ये चीजें, ये जो बिल्कुल छोटे छोटे उपाय हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आपके जीवन को बहुत चेंज कर सकते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं छोटी उंगली, लेडी फिंगर इसको बोलते हैं, स्मॉल फिंगर बोलते हैं, कनिष्ठा बोलते हैं, कनिष्ठा बोलते हैं, है ना। अगर ये किसी की टेढ़ी है, कई लोगों की देखिएगा कि ये उंगली सीधी नहीं होती, थोड़ा टेढ़ी होती है, टिल्ट होती है, उसमें चोट लग गई, कुछ कारण हो गया, तो कोशिश करना है कि अपनी बातों को वो अच्छे से नहीं कह पाते हैं, अपने शब्दों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और एक और चीज देखनी है, अगर ये उंगली इस उंगली से, इस लाइन से बहुत ज्यादा छोटी भी है ना, तो आपका जो मैथ्स है, कॉमर्स है या रिश्तों की समझ है, कहीं ना कहीं वो आपको कमजोर होगी। कई लोगों को जैसे ये लाइन उंगली बहुत छोटी होती है, उनको रिश्तों में बहुत धोखा मिलता है, बार बार प्रेम उनका होता है और वो प्रेम में धोखा खा जाते हैं या इंसान को पहचान नहीं पाते हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा कि आप देखिए, पहले देखिए इस उंगली को, ये उंगली आपकी छोटी है कि बड़ी है। अगर छोटी है तो अपने शब्द, अपनी वाणी, अपने विचार और किसी की गाइडेंस लीजिएगा आप। देखो इसमें क्या करना है, माँ को आप गुरु रूप में मान लीजिए, माँ है या गुरु हैं, कोई आचार्य हैं, जो भी, उनके से आप गाइडेंस दिया कीजिए। और अपने डिसीजन को जब भी आप लेते हैं तो किसी सलाह कीजिए, उन्हीं तो ईश्वर के समक्ष रखिए उस चीज, इससे चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। अगर ये उंगली आपकी बाहर की तरफ आती है, कई लोगों की सीधी है ना, कई लोग इधर गिरती है, कई लोगों की बाहर गिरती है, तो देखिएगा वो लोग बहुत जिद्दी और मन मर्जी के लोग होते हैं, तो उनको अपने स्वभाव को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कई बार वो अपनी मन मर्जी से अपने गलत डिसीजन ले लेते हैं या उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो प्रयास कीजिएगा कि आप उसको ठीक करें। अगर ये उंगली आपकी सूर्य की तरफ झुक जाए तो आपको अपने डिसीजन ठीक से लेने और लोगों की सपोर्ट लेनी है, जो आपकी फैमिली है, जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर ये उंगली, मैंने पहले भी कहा था, अगर ये वीक है तो कहीं ना कहीं आपका गणित में, कॉमर्स में, कई लोगों की राइटिंग स्किल्स, उनकी स्पेलिंग्स वीक हो जाती हैं। तो अपने बुध को, क्योंकि ये बुध की और चंद्रमा की उंगली है, मैंने कहा पहले भी कहा था, कई लोग इसमें पन्ना पहनते हैं, एमरल्ड पहनते हैं या मोती पहना जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा अपनी माँ के साथ अपने संबंध ठीक कीजिएगा और अपने ज्ञान को, जो आपका नॉलेज है, उसको बढ़ाइएगा, अपने बुद्धि को, विवेक को। तो आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं इसमें, और इसमें एक तांबा भी पहन सकते हैं, कॉपर, उससे आपको बहुत फर्क आ जाएगा। और रिश्तों को ठीक कीजिएगा, क्योंकि जिनकी भी उंगली छोटी होगी, वीक होगी, टेढ़ी होगी, तो उनको अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं, आप देख लीजिएगा, काफी लोगों की है ये, उनको अपने रिश्तों में धोखा मिलता है या जिस पे विश्वास करते हैं उनसे उनको धोखा मिलना शुरू हुआ। तो प्रयास कीजिएगा कि अपनी माता के साथ संबंध ठीक कीजिए या अपने शब्दों को एक्सप्रेस कीजिए, गणेश जी की आप पूजा कीजिए। और आप एक एमरल्ड भी पहन सकते हैं और एक तांबे का छल्ला, अगर एमरल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो आप एक तांबा इसमें पहन सकते हैं। और नहीं तो तांबे के बर्तन में आप पानी पियेंगे, रात को रख दीजिए इसको, और सुबह उस पानी को पियेंगे तो भी बहुत फर्क आ जाएगा जीवन में। अब हम बात करेंगे, 4 उंगली की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे थंब के बारे में। थंब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है थंब। इसके नीचे देखिए शुक्र पर्वत होता है, आप देखिएगा हमारा शुक्र जो पर्वत होता है इसके नीचे ही होता है। और लव, लस्ट एंड लग्जरी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कहते हैं 72,000 नाड़ियों को ये कंट्रोल करता है थंब। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा जितना थंब अगर आपका सीधा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, तो आप बहुत जिद्दी और खुले पसंद है, मतलब कि आपको किसी की अधीनता और क्या बोलते हैं कि किसी के अंदर रह नहीं सकते, आप स्वतंत्र रहते हैं। तो वो लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, तो अपने जीवन को सही रास्ते पे ला नहीं पाते। तो इसका थोड़ा सा इसको ट्विस्ट होना अच्छा है। अगर थोड़ा ट्विस्ट होता है तो कहीं ना कहीं आप व्यवहारिक हैं, आप काफी प्रैक्टिकल हैं। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो खराब स्थिति है। हाँ, ये अंगूठा अगर आपका आगे की तरफ गिर रहा है, मान लो, कई लोगों का देखो थोड़ा पीछे जाना चाहिए इसको, अगर कई लोगों का ये आगे की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस कम है। तो आपको अपने गुरु, माता पिता से के साथ सलाह करनी चाहिए और डिप्रेशन में नहीं आना। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो कोई भी काम करते हैं तो उनको बहुत घबराहट, बेचैनी और डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं।
तो आपने क्या करना है, किसी की गाइडेंस लीजिए, सलाह लीजिए, इससे आपको बहुत फर्क आ जाएगा। और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं शुक्र भी वीक हो जाता है इससे, कई बार शुक्र अस्त हो जाएगा आपका, जो वीनस की स्थिति है, वीक का मतलब है कहीं ना कहीं। और आप साफ रहा कीजिए, रोज नहाए कीजिए, अपने को अच्छे से खुशबू रहा कीजिए, सफेद कपड़े पहना कीजिए या अच्छे अच्छे कपड़े पहना कीजिए। जितना आप अपने को मेंटेन करेंगे, आपका शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और कई लोगों का देखा है कि थंब बहुत ज्यादा मुड़ जाता है। अगर आप स्त्री हैं तो फिर भी चलो ठीक है, अगर पुरुष हैं, किसी का बहुत ज्यादा ये टिल्ट बहुत ज्यादा मुड़ रहा है, तो उसको हाईली इमोशनल हो जाएगा वो कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो अपने डिसीजन सही से नहीं ले पाए। हाँ, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत चीजें अच्छी करते हैं, चीजों को मूवी लाइन, फिल्म लाइन, एक्टिंग लाइन में भी जाते हैं, या क्रिएटिविटी फील्ड में, ग्राफिक्स है, वेब डिजाइनिंग है, ऐसी चीजों में जाते हैं और हायर पोजीशन भी अचीव करते हैं, सीईओ की तरह भी जब बन जाते हैं, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे भी जाते हैं। पर मैं कहूंगा कि ज्यादा अगर ये टिल्ट हो रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये लोग कम हो पाते हैं। तो कोशिश करना है कि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है और लोगों के साथ तालमेल बनाने का प्रयास करें। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे ये हाथ है आपका, है ना, यहाँ पे ना बीच में कई लोग, आप देखिएगा यहाँ पे क्रॉस बनता है, बहुत कम लोगों के हाथ में क्रॉस बनता है। जिन भी लोगों के आप देखिएगा अपने हाथ में क्रॉस बन रहा है, तो उनके अंदर एक सिक्स सेंस होती है। सेंटर में अगर यहाँ पे सेंटर में क्रॉस बन रहा है, तो आप देखिएगा आपके अंदर सिक्स सेंस होती है। सिक्स सेंस का मतलब है कि आप किसी चीज को आभास कर लेते हैं, या इंट्यूशन पावर आपके अंदर होती है। तो आप ऐसा काम कीजिए जहां पे आप लोगों को गाइडेंस कर सकें, सलाह कर सकते हैं, और आप एस्ट्रोलॉजी में भी आ सकते हैं, या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें समाज सेवा करते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। आप देखिएगा नेल्स की मैंने बात की थी, जिनकी लोगों के हाथों में अगर नेल्स में चंद्रमा बना होता है तो उनकी हेल्थ काफी अच्छी रहती है, उनका भाग्य अच्छा रहता है, उनके लोगों के साथ तालमेल अच्छे रहते हैं। पर जिनके भी हाथ में मून इसको बोलते हैं, हल्का सा दिखेगा, तो यहाँ पे अगर ये चंद्रमा की स्थिति है तो उनकी सेहत, उनका व्यवहार, उनका जीवन में संघर्ष कम रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको हेल्थ इश्यूज कई बार बहुत ज्यादा रहते हैं कई लोगों को, और वो अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। और एक चीज और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा, कई लोगों के मैंने हाथ देखे, आप देखिएगा, आप भी देखिएगा, कई स्त्रियों के हाथ मैंने देखे हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। तो स्त्रियों के हाथ अगर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे तो संघर्ष उनके जीवन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा कि आप सूर्य को जल देने का प्रयास करें, अपने स्वभाव को थोड़ा सॉफ्ट करें। कहीं ना कहीं या तो आप बहुत हार्श हैं, या आप बहुत परेशान रहते हैं, या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, या बहुत सोचते हैं, या आप अकेला रहना पसंद करते हैं, लोनली तो नहीं है। तो लोगों के साथ अपना तालमेल खूब बनाएगा। जब आप लोगों के साथ मिलेंगे तो इससे आपका शुक्र की स्थिति अच्छी होगी, है ना, इससे आपका स्वभाव अच्छा होगा, इसका चंद्रमा ठीक होगा आपका, और सूर्य की स्थिति ठीक होगी। तो काफी लोगों को मैंने देखा है कि स्त्रियों के हाथ हार्ड होना उनके लिए संघर्ष की निशानी। आप प्लीज देख लीजिएगा इसको, जिन स्त्रियों के जीवन में बहुत संघर्ष रहता है, उनके हार्ट बहुत हार्ड होते हैं, पत्थर जैसे, तो ये संघर्ष की निशानी है। तो आप कहीं ना कहीं देखिए, पिछले हमारे ज्योतिष में कहा जाता है पिछले जन्म में कोई अधूरे चीजें होती तो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, और कई लोग उसको पितृदोष की श्रेणी में जानते हैं। कई लोगों का राहु खराब होता है, या उनके जीवन में इतना संघर्ष होता है कि वो संघर्ष ही करते रहते हैं पूरी जीवन, पूरी एज निकल जाती है। तो प्रयास कीजिएगा, अगर आपका जीवन, आपके हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो आप उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अच्छे स्वभाव से लोगों के साथ मिलिए, उनके साथ बात कीजिए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष के बाद हो सकता है कि प्रभु की कृपा हो जाए, और अपने इष्ट देव या गुरु हैं उनके साथ तालमेल बनाइए, उनसे बातें कीजिए, या उनके संपर्क में रहिए। और अपने स्वभाव, बार बार मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व हमको इस तरह का इंसान बना देता है, इस कारण हमारे हाथ में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा। मैंने कोशिश किया आपके लिए बहुत सरल रूप में इसको बताने का, और फिर भी कोई गलती होगी तो सॉरी फॉर दैट। और प्लीज़ डू कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। और बहुत बहुत धन्यवाद।